हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 15 से 23 जनवरी 2024 के वीकली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक भी क्वेश्चन भी ना मिस किए, वीडियो पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करिए, जिससे आप खुद को एनालाइज कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पेंच टाइगर रिजर्व का घर है, जो भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व एशिया में ऐसा 5वां स्थान है जहां पे भारत के उद्घाटन स्काई पार्क रूप में गौरव हासिल किया है और रात्रि आकाश में संरक्षित करने के महत्व को स्वीकार भी किया है। रिजर्व ने इस अमूल्य प्राकृतिक संसाधन की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों के साथ तालमेल बिठाते हुए प्रकाश प्रदूषण को कम करने के लिए रात्रि वेधशाला जैसे उपायों को भी लागू किया है और आसपास के गांवों में रोशनी को भी बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 15 जनवरी को। यह 1949 में अंग्रेजों के बाद भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख के रूप में जनरल के.एम. करियप्पा की नियुक्ति की याद भी दिलाता है और 2024 का विषय राष्ट्र की सेवा में है, जो देश की सेवा और सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भीष्म नामक 25T बोलार्ड पुल तक को किस शहर में लॉन्च किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस शहर में संयुक्त उत्खनन से 800 ईसा पूर्व की सांस्कृतिक निरंतरता के प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वडनगर। वडनगर गुजरात में उत्खनन 800 ईसा पूर्व से सांस्कृतिक निरंतरता का प्रमाण प्रदान करता है, जो अंधकार युग की धारणा को चुनौती देता है और विभिन्न धर्मों के प्रभाव वाली यह बस्ती 7 सांस्कृतिक चरणों तक फैली हुई है, जो शहर के समृद्ध इतिहास को आज तक प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में महानिदेशक नौसेना संचालन DGNO का पदभार किसने ग्रहण किया? राइट आंसर ऑप्शन सी वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घाटन X अयुत्या नौसैनिक अभ्यास के माध्यम से कौन सा देश भारतीय नौसेना से जुड़ा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी थाईलैंड। X अयुत्या नौसैनिक अभ्यास यह एक ऐतिहासिक सहयोग का प्रतीक है, जो भारत के प्राचीन शहरों अयोध्या और थाईलैंड के अयुत्या के बीच एक मजबूत संबंध का प्रतीक है और दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों को भी मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 40 लाख से अधिक लोगों के लिए राशन कार्ड का औपचारिक वितरण किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला स्वास्थ्य तकनीक और जीवन विज्ञान केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन बी तेलंगाना में। तेलंगाना सरकार विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से हैदराबाद में WEF के चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क का 19वां केंद्र स्थापित कर रही है और यह
स्वास्थ्य तकनीक और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्रित करने वाला यह एक विषयगत केंद्र होगा जो कि स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और जीवन शैली को बढ़ाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक समझौते को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फारसी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद। यह आयोजन भारतीय विमानन क्षेत्र में एक प्रमुख मील का पत्थर दर्शाता है जो कि इसके विकास और भविष्य की संभावना को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला ने किस स्थान पर मछली की आबादी को बढ़ा देने और टिकाऊ मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक कृत्रिम चट्टान परियोजना शुरू की है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विजिंजम, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय और न्यायशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 10 फरवरी को असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार किसे मिलने वाला है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रंजन गोगोई को। ये न्याय और न्यायशास्त्र के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए असम वैभव पुरस्कार दिया जा रहा है जो कि 10 फरवरी को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने भारत में 24/7 फंड ट्रांसफ़र की सुविधा के लिए मनी टू इंडिया कनाडा नामक एक मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में किस कंपनी ने 2010 के बाद पहली बार सैमसंग को पछाड़कर सबसे अधिक बिकने वाली स्मार्टफोन श्रृंखला के रूप में शीर्ष स्थान का दावा किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सेव यानी एप्पल। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, आप इसे इग्नोर करिएगा, एप्पल कंपनी होगी। तो ये इस एप्पल कंपनी ने सैमसंग को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर सबसे अधिक बिकने वाली स्मार्टफोन श्रृंखला का खिताब जीता है। यह 2010 के बाद पहली बार है और एप्पल की निरंतर सफलता का श्रेय इसकी आक्रामक ऑफर और प्रीमियम उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करने के ऊपर जोर दिया जाने पर इसकी सफलता दर्शा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम सरकार के मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का प्राथमिक लक्ष्य लाभार्थी कौन सा समूह है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ग्रामीण महिलाएं हैं। इसका उद्घाटन चरण में योग्य आवेदकों को पहले वर्ष में ही 10,000 का अनुदान प्राप्त होगा जिसमें विविध भागीदारी के लिए बच्चों की सीमाएं शामिल भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, G77 तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, युगांडा में। यह शिखर सम्मेलन का विषय किसी को भी पीछे न छोड़ना और भारत के वसुधैव कुटुंबकम विश्व एक परिवार है, इसके दृष्टिकोण के अनुरूप ही इसका विषय रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में किन 2 हवाई अड्डों को संयुक्त रूप से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बेंगलुरु और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
NLC इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को प्रदान किया गया पीट हेड ग्रीन फील्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ओडिशा में। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 2400 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना के लिए EPC अनुबंध NLC इंडिया लिमिटेड द्वारा BHEL को दिया गया है, जो कि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इस परियोजना का लक्ष्य तमिलनाडु, ओडिशा, केरल और पुडुचेरी को बिजली आपूर्ति करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2000 IISF के 19वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फरीदाबाद। जी हाँ, फरीदाबाद में यह शुरू हुआ है, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियों के एक दशक का जश्न मना रहा है। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग और सफल कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन एरोमा मिशन जैसे मील के पत्थर को भी इसमें शामिल किया है। और इस महोत्सव का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ सार्वजनिक जुड़ाव को भी बढ़ावा देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है, जो बिहार के बाद यह प्रक्रिया शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। यह राज्य सरकार का लक्ष्य 28 जनवरी 2024 तक जनगणना को पूरा करना है, जिसमें संपूर्ण अभ्यास गांव और वार्ड जितने भी सचिवालय कर्मचारियों के माध्यम से होंगे वे आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी? राइट आंसर ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में सालार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हैदराबाद में। इन दीर्घाओं में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की जितनी भी 40 ऐसी मूर्तियां हैं। इसमें विट्रीवियर गैलरी में 300 से अधिक अद्वितीय वस्तुएं, लैंप और चंदेलियर गैलरी में 180 प्राचीन वस्तुएं और 100 कांस्य मूर्तियां और 50 संगमरमर की मूर्तियां इसमें शामिल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोले मेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उधमपुर में मनाया जाता है। यह उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है, जो सांप्रदायिक उत्सव के लिए एक मंच तैयार करता है, जो विभिन्न संस्कृतियों और समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देता है। इस कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठान, प्रार्थनाएं और आनंदमय पारिवारिक उल्लास शामिल है, जो इसे एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सभा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 23 जनवरी को। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए समारोह में 23 जनवरी से 31 जनवरी तक यह चलेगा, जिसमें लाल किले पर एक ऐतिहासिक प्रतिबिंब और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का विविध मिश्रण होगा। तो ये 23 से लेकर 31 जनवरी तक चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास चक्रवात के दूसरे संस्करण में कौन से देश भाग ले रहे हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भारत और मिस्र। मिस्र में आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य विशेष अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में भारत और मिस्र के विशेष बलों के बीच सहयोग और परिचालन समझ को बढ़ाना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रूफटॉप सोलर योजना के अंतर्गत रूफटॉप परियोजना की पूंजीगत लागत के लिए कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 40% तक ये वित्तीय सहायता की पेशकश की गई है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के साथ मिलकर यह इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और छत पर सौर प्रतिष्ठानों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सो स्टूडेंट्स, ये थे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि वीकली करंट अफेयर्स थे 15 से 23 जनवरी के, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।